जिन लोगों को ऐसा लग रहा था सर हम लुट गए, मिट गए, बर्बाद हो गए, अपनी माँ बाप का सपना पूरा ना कर सके, अपनी गांव टोले मोहल्ला का सपना पूरा ना कर सके, तो आप अभी से भी सपना को पूरा कर सकते हैं। बस अपनी सोच बदलो, पूरी दुनिया बदल जाएगी। कंडीशन ये है ना कि ये 3 महीना में माँ बाप को भी सपना पूरा करना है, हमें लुटना भी नहीं है, हमें मिटना भी नहीं है, गांव शहर मोहल्ले का भी सपना पूरा करना है। साथ ही में आप जहां पढ़ रहे हैं अभी उस कोचिंग का भी नाम रोशन करना है। तो सर अब कैसे करें तैयारी की अभी से भी टॉपर बन सके? कहता है ना सर, देखो सबसे पहली बात यह है ना कि समस्या को हमको सबसे पहले खत्म करना है। समस्या मेरे साथ यह है कि सर ये 3 महीना में हमें टॉप करना है। अब देखो सर, समस्या यही ना है कि आपके पास बचा हुआ है मात्र नवंबर बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? नवंबर है, आपके पास दिसंबर है और आपके पास क्या है? जनवरी है। यही 3 महीना है सर, और आपके पास फरवरी में ही एग्जाम होगा, तो फरवरी में तो आप पढ़ नहीं सकते हो। ये 3 महीना में आपको पूरा सिलेबस को करना है खत्म और आपको बनना है टॉपर। समस्या यह है सर कि आपके पास देखिए टोटल आपके 6 सब्जेक्ट है। ये 6 सब्जेक्ट में से मात्र एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसका नंबर नहीं जुटता है आपके मार्क्स में, मार्कशीट में जिसका नंबर नहीं जुटता है सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात बोला जाए सर तो आपके मैथ में आपको 100 नंबर का एग्जाम होगा। कितना नंबर का होगा? 100 नंबर का एग्जाम होगा। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इसके बाद आपको मैं टाइम टेबल बताऊंगा, फिर आपका 90% फिक्स करवाऊंगा। कहता है ना कि चलता रहूंगा पथ पे चलने में माहिर बन जाऊंगा, चाहे मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। अब देखो सर, अच्छा आपके पास अब मात्र 3 महीना है, लेकिन सर समस्या ये है ना कि मैथ आपके पास है जो 100 नंबर का पूछा जाता है। आप चाहो ना उसमें तो आप 100 में 100 ला सकते हो इसके साइंस क्लासेस से पढ़ करके। दूसरी बात है सर कि आपका साइंस है, ये 2 गो जो है ना बिहार वाला बड़ी कैच करता है। ये दोनों पे ना बिहार वाला बड़ी पकड़ बनाता है सर। क्यों? क्योंकि कहता है एक बिहारी 100 पे भारी। हाँ, अब देखो सर, यूपी बिहार झारखंड वाले के तो मैथ है सही तागड़ा हो जाता है, क्योंकि वो खुद उसका शरीर तागड़ा है तो मैथो तागड़ा होबे करेगा, क्योंकि मैथ उसी का तागड़ा होता है जिसका दिमाग होता है तागड़ा। हाँ, और रहेगा दिमाग पोल्टी तो कहाँ से समझ में आएगा मैथ? देखता है ना सीबीएसई वाला का। अब जो भी सीबीएसई लोग वाले हैं गलती। आइए सर, अब देखो समस्या हकीकत यही है भाई। अब मैथ तो आप चाहोगे तो 100 में 100 ठोक सकते हो आसानी तरीका से, इसमें कोई शक नहीं है। साइंस है सर, साइंस में आपको 3 चीज पढ़ना रहता है। क्या क्या पढ़ना रहता है? 3 चीज पढ़ना रहता है साइंस में। आपको फिजिक्स पढ़ना होता है, इसके बाद आपको क्या पढ़ना होता है? केमिस्ट्री पढ़ना होता है, इसके बाद आपको क्या पढ़ना होता है? बायो पढ़ना होता है। ये तीनों मिला करके आपको साइंस से 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि सर 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है सर, जो आपको खुद स्कूल देती है, ठीक ना। अब कंडीशन है सोशल साइंस का सर। सोशल साइंस में आपको बहुत सारा सब्जेक्ट है। आपको सिविक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बहुत सारा इसमें है सर। तो आपको इस सभी को पढ़ना है, जिसमें हम लोग सोशल साइंस बोलते हैं। फिर संस्कृत हो गया, फिर आपका क्या हो गया? हिंदी हो गया, फिर आपका इंग्लिश हो गया। इंग्लिश का नंबर आपका जुटता नहीं सर, वो आपको अच्छी भली बातें समझ में आया गया होगा। ये 5 सब्जेक्ट पे हमको पूरी तरह अच्छी तरीके से कैच करना है। छठा सब्जेक्ट को छोड़ देना है। मात्र 10 दिन बचेगा, तब इसको क्या करना है? देखना है, पहले मत देखना है। हाँ, अरे तो एकरा में ऐसू पास कर जीबा, एकरा में तो ऐसू 60 नंबर से भव ले लेबा, अगर नंबर ना जुटा रे भाई। हाँ, टॉप करना है तो सबसे पहले ये 5 को अपने हाथ में रखो, अपनी मुट्ठी में करो ये 5 को सर, तभी टॉप कर सकते हो। कंडीशन ये है मेरे भाई कि आपको पढ़ना कैसे। देखो सबसे पहले बात है ना कि पढ़ाई का टाइम टेबल थोड़ा सा दिमाग में रखना। अब देखिए आपका टाइमिंग टेबल क्या रहेगा सर। सबसे पहले ये बात है ना कि भाई थोड़ा सा मेरी बात को मत समझना और सुबह में उठना, ठीक ना। अरे कुछ ही दिन उठो ना, 3 महीना उठो, 3 महीना उठबे करो, इसके बाद ना तेरा सोच ऊपर उठ जाएगा, ठीक ना। हाँ, तेरा सोचे ऊपर उठ जाएगा सर। बस ये 3 महीना तुम्हें खुद से उठना होगा, ठीक ना। अब देखो सर ये बात है ना, कहेगा सर थोड़ा सा समझ में ना बात सुनो तुम। देखो सर सबसे पहले आपको 4 बजे सुबह में उठना होगा। आपको 4 बजे 4 AM से आपको 4 AM टू आपको 6 AM पढ़ना होगा सर। पहला 2 घंटा, मैं ज़्यादा देर पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर। सुबह में आपको 2 घंटा पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा ये भी बताऊंगा। इसके बाद सर आप कोचिंग क्लास दुनियादारी, क्योंकि अभी का ना मास्टर तो आप 5 घंटा पढ़ने के लिए बुलाएगा। हाँ, सिलेबस तो खत्म होगा नहीं, सिलेबस का तो एक्सपीरियंस है नहीं कि कैसे पढ़ावे कि बच्चा का सिलेबस समय पर खत्म हो जाए, बच्चा को परेशानी नहीं हो।
क्योंकि सभी बच्चा तो कितने बच्चा सिलेबस पढ़ना चाहता है और सिलेबस उसको सिर्फ जानकारी करना चाहता है कि सिलेबस हमें कितनी है, कितना चीज़ पढ़ना रहता है। तो ऐसे बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, और जिनको टॉप करना रहता है उनका सोच ही टॉप लेवल का होता है ना सर। जो आज आपको मैं सोच को ही बदल दूंगा, कहता है ना कि नाम मिटेंगे आना सर, थोड़ी सी इसके बाद पहले इसको मिटा देता हूँ। पहले तुम कोचिंग क्लास कर लेना, ठीक ना, 6 बजे के बाद कोचिंग क्लास कर लेना, जो भी करने करेगा कर लेना। इसके बाद आपको 2 PM 2 बजे दोपहर में बैठना है पढ़ने के लिए। इसके बाद 3 4 यानी 4 PM तक आपको क्या करना है सर, पढ़ना है। कितने PM तक, 4 PM तक आपको पढ़ना है। 2 घंटा इधर हो गया, 2 घंटा ऊपर 2 घंटा नीचे, 4 घंटा। फिर आपको क्या करना है ना कि आपको 5 PM से पढ़ना है। कितना PM से, 5 PM टू आपको 6 7 PM तक पढ़ना है। फिर देखो 4 से 5 हुआ ना, 1 घंटा बीच में गैप मिल गया। 2 से 4 पढ़ने के बाद 4 से 5 1 घंटा बीच में गैप मिल गया। ये 1 घंटा में तो इंस्टा पे रील देखना, चाहे टिकटॉक वीडियो देखना, चाहे फेसबुक चलाना, चाहे दुनियादारी जो भी करना होगा, चाहे गर्लफ्रेंड से बात करना, सर बस सबका होगा, हमको मालूम है। अब देखना सर, कंडीशन है कि अभी उसको छोड़ ही दो, कैसे छोड़ना वो भी मैं बता दूंगा। अब देखो सर, इसके बाद 7 से 8 आपको फिर 1 घंटा मैं गैप देता हूँ। 2 घंटा पढ़ने के बाद 1 घंटा फिर मैं गैप दे रहा हूँ। इसके बाद आपको कितना से पढ़ना है, 8 PM से आपको 10 PM तक पढ़ना है। फिर बोरिया बिस्तर बंद करके सो जाना है। हाँ, सो जाना है। क्या करना है सर, सो जाना है। अच्छा, 10 बजे सुतेगा। टोटल होता है 24 घंटा सर। आपको 24 घंटा में आपको 10 बजे सोना है, खा पी करके सर 10 बजे एकदम सो जाना है। फिर आपको 11 12 1 2 3 यानी आपको कितना घंटा इधर मिला, 5 घंटा इधर सोने का समय मिला। 3 1 4 मैंने तो 4 बजाइए देगा सोते सोते, ठीक ना। 5 घंटा इधर सोने का मिला। दिन में आपको सर 6 बजे के बाद 2 बजे तक आपको गैप ही गैप है। अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास करोगे तो 1 घंटा मैथ का क्लास करोगे, 1 घंटा साइंस का क्लास करोगे ना। बाकी SST हिंदी संस्कृत का 2 घंटा का क्लास चलता होगा, तो 4-5 घंटा का क्लास हुआ। बाकी सर आपको बीच में भी तो 1 घंटा सोने के लिए मिल ही जाएगा। तो 6 घंटा तुम नॉर्मली अच्छी तरीके से सो सकते हो, 7 घंटा, ठीक ना। और 7 घंटा से ज़्यादा सोना भी नहीं ना, तो जानवर में तेरा नाम आएगा। हाँ, अब देखो सर, अच्छा अब सर इतना से क्या 90% फिक्स हो जाएगा। अब क्या पढ़ना है, कब। अब देखो, सबसे पहले आपको 2 तरह का क्वेश्चन आता है सर, एक ऑब्जेक्टिव आता है, दूसरा मामला है सब्जेक्टिव आता है। सब्जेक्टिव में आपको एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है लघु उत्तरीय, फिर 3 नंबर में पूछता है, फिर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन। इसमें 3 तरह का क्वेश्चन आता है, एक 2 नंबरिया क्वेश्चन आता है, एक 3 नंबरिया क्वेश्चन आता है, एक 5 नंबरिया क्वेश्चन आता है सर। और ऑब्जेक्टिव आपको 50% आएगा। कितना परसेंट आएगा, 50% आएगा। बिहार बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी हो गया, झारखंड हो गया सर, उसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव आएगा। अब समस्या ये है ना रे भाई कि ये ऑब्जेक्टिव को कैसे करे तैयारी। देखो, मैं तुझको कहता हूं ना कि एक दिन में तुम 100 ऑब्जेक्टिव याद करो। कहेगा गुरुजी कैसे याद होगा, समस्या सुनोगे तब ना। अब देखो इधर, सबसे पहले मैथ का 10 ऑब्जेक्टिव करना, साइंस का 10 ऑब्जेक्टिव करना, लेकिन सिर्फ साइंस में ही 10 ऑब्जेक्टिव नहीं करना। साइंस में 10 को फिजिक्स से ऑब्जेक्टिव करना, 10 को केमिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव करना, 10 को बायो से ऑब्जेक्टिव करना। 30 ऑब्जेक्टिव बने साइंस से करना, ठीक ना। फिर आपको मैथ से 10 को करना है सर, 30 और 10 40 हो गया। फिर सोशल साइंस से आपको सभी सब्जेक्ट से, फिजिक्स ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपका क्या बोलता है जो भी हो गया, इसमें सोशल साइंस में जो भी जितना सब्जेक्ट आता है टोटल से आपको 10-10 को करना है। फिर 10 को आपको संस्कृत से करना है, फिर 10 को आपको हिंदी से करना है, फिर 10 को आपको इंग्लिश से करना है। टोटल से 10-10 को करना है। यानी एक दिन में आपको लमसम 100 को ऑब्जेक्टिव आपको कर जाना है सर। आपके पास नवंबर दिसंबर जनवरी बचा हुआ, यानी 3 महीना 90 दिन बचा हुआ है। एक दिन में 100 ऑब्जेक्टिव करोगे तो 90 दिन में कितना हो जाएगा, 900 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। किसी का मजाल है रे कि वो 900 से बाहर पूछ देगा। अरे किसी का मजाल है, किसी का मजाल नहीं है रे बबुआ, गौर करना। अब देखो सर, ये 900 से बाहर नहीं आएगा। कंडीशन है कैसे गुरुजी, ये भी बताऊंगा। अब देखो सर, इतना पढ़ना, इसके बाद इसका तो कहानी खत्म हो गया।
अब बात है सब्जेक्टिव का सर, इसमें भी कुछ और मैं भी आपको बताऊंगा। सब्जेक्टिव की बात देखो, सब्जेक्टिव में 2 नंबरिया क्वेश्चन, 3 नंबरिया, 5 नंबरिया। देखो रे मेरे भाई, एक दिन में ना दो दो गो, कई गो, दो दो गो, एक दिन में दो दो क्वेश्चन। एक सेकेंड सर, कॉल। हाँ, कहाँ पे थे सर? अब आइए देखिए, समस्या ये है सर कि इसको एक दिन में ना 2 नंबर वाला क्वेश्चन को ना एक दिन में 2 क्वेश्चन करना है। कितना क्वेश्चन करना है? एक दिन में 2 क्वेश्चन करना है सर। यानी टोटल से मैथ से भी 2 क्वेश्चन करना है 2 नंबर वाला, फिर आपको फिजिक्स से भी 2 गो, केमिस्ट्री से भी 2 गो और बायोलॉजी से भी 2 गो। इसी तरीके से सबसे 2 को करना है। यानी कहने का मतलब आपको जो टोटल हो जाएगा सर, आपको एक दिन में लमसम आपको 25 से 24 क्वेश्चन से, यानी 20 से 25 क्वेश्चन आपको करना है। 20 से 25 क्वेश्चन आपको डेली कर लेना है टोटल मिला करके, ठीक ना। ये सभी सब्जेक्ट को मिला करके, सोशल साइंस में सभी से 2 को करना है 2 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक ना। 20 से 25 क्वेश्चन। अगर सपोर्टेड मानिए कि अगर 24 क्वेश्चन आप कर पाते हैं तो 24 को अगर आप 90 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा सर? या फिर आप 20 क्वेश्चन करना चाहते हैं एक दिन में तो 20 गुने अगर 90 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 180 क्वेश्चन हो जाएगा। अरे मजाल है कि 180 क्वेश्चन से 2 नंबर वाला में फालतू आ जाएगा, किसी का मजाल नहीं है। हाँ, अब देखो अगला बात है 3 नंबर वाला क्वेश्चन। तो 3 नंबर वाला क्वेश्चन एक दिन में एक को करो। बात है सर कि अगर आप एक दिन में एक क्वेश्चन करते हो तो अगर एक दिन में 25 क्वेश्चन करते हो, सब मिला करके, सभी को मिला करके अगर 25 क्वेश्चन करते हो, सभी सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन करना है 3 नंबर वाला। तो अगर आप टोटल मिला करके अगर एक दिन में 25 क्वेश्चन करते हो या 20 क्वेश्चन करते हो तो 25 गुने अगर 90 कर देंगे तो मानो ना अगर एक ही क्वेश्चन करते हो तो 20 क्वेश्चन करते हो तो आपका 190 को तो ऐसा ही क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर वाला में भी 90 क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर या 3 मंथ में टोटल आपको 12 सप्ताह होगा। कितना सप्ताह होगा? 12 सप्ताह होगा। ये 12 सप्ताह में आपको 12 सप्ताह में आपको एक सप्ताह में 2 क्वेश्चन करना है 5 नंबर वाला में। तो 12 सप्ताह में कितना हो जाएगा? 24 क्वेश्चन हो जाएगा। यानी आपको टोटल 24 क्वेश्चन 5 नंबर वाला में करना है सर। ये सब क्वेश्चन कहाँ से करेंगे? तो आपका अपना यूट्यूब चैनल इसके साइंस भी करवाएगा। आप अपनी बुक से भी कर सकते हैं, मॉडल पेपर, गैस पेपर से भी कर सकते हैं, सारे हर जगह से कर सकते हैं सर। समस्या ये है कि अब मेरा समस्या का सलूशन हो चुका है सर। अब कैसे पढ़ना है आपको अच्छी तरीक़ा से मालूम हो चुका है। तो ये सभी को अपनाते रहना है अपनी ज़िंदगी में, अगर बेहतर सफलता पाते हैं। क्योंकि दुनिया पूछता है उसी को जिसमें कुछ खास हो। तो आपको खास बनना पड़ेगा। खास पैदाशी से बन करके नहीं आता है, खास धरती पे बनना पड़ता है, अपनी मेहनत से बनना पड़ता है, अपने कर्म से बनना पड़ता है। ये मत सोचो कि मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं टॉप नहीं कर सकता। ये इतिहास है कि जो गरीब का बेटा कर सका वो अमीर का बेटा में कहाँ ताकत, कहाँ एनर्जी, कहाँ जोश। क्योंकि सर जो निहारेगा ऊपर वो नीचे कभी नहीं देखेगा झुक करके। इसलिए सर सपना एनी टाइम ऊपर रखना है। आपको हर हालात में अपनी सपना को पूरा करना होगा सर। आज तक का क्लास इतना ही, फिर मुलाकातें करते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय, बने रहिए, देखते रहिए इसके साइंस क्लासेस। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना।